सब जाति, धर्म, देश, रंग के लोगों को चाहिए पैसा। नॉट ओनली पैसा पर अंधा पैसा। इतना पैसा कि पैसों में डूब जाए, इतना पैसा कि अगली 7 पुश्ते पैसों में नहाए, इतना पैसा कि पूरी दुनिया खरीद सके और इतना पैसा कि कुछ भी कर सके बिना नतीजों की परवाह किए। अब अमीरों ने बड़ी चालाकी से गरीबों को ये सिखा दिया है कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। इफ़ मनी कांट बाय हैप्पीनेस, हैव यू एवर सीन एनी रिच पर्सन गिव अवे ऑल देयर मनी? अमीर लोग ये अक्सर कहते हैं, मोर मनी मोर प्रॉब्लम्स। You don't know how stressful it's to manage all this money and it's total bullshit। क्यों भाई, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम्स हो रही है पैसों से कि आप रात को सो भी नहीं पा रहे, तो दे दो ना अपने पैसे। मत कमाओ इतने पैसे, क्यों कमा रहे हो ये पैसे? All these rich people are trying to say is, see how hard my life is, how difficult and stressful my life is, and it's because of money। So I am so kind, let me keep all the money while you have none। Because having no money will make you happy and that's the purpose of life, isn't it? पर क्या खरीदते हैं ये अमीर लोग इन पैसों से? घर, गाड़ी, लाइफस्टाइल, पावर, ये तो सब ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं। क्योंकि अगर मैं गाड़ी खरीदता हूँ तो इन फ्यूचर आई कैन ट्रेड माई कार फॉर समथिंग एल्स। तो इसका मतलब ये है कि कार भी एक तरीके का पैसा ही है। ये लोग जो खरीदते हैं, इट हैज़ टू बी समथिंग नॉन रिन्यूएबल। मतलब जो एक बार खरीद लिया तो बस खरीद लिया, फिर कुछ भी कर लो वापस नहीं किया जा सकता। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं व्हाट मनी रियली बाइज। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थियरी का जिक्र किया, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, time seems to follow a universal tick-tock rhythm, but it doesn't. The rate at which time passes depends on your frame of reference। आसान भाषा में अगर स्पेस टाइम को कंसिडर किया जाए तो टाइम सबके लिए सेम नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, जो आदमी लेट्स से जुपिटर पे रह रहा है, उसके लिए जो टाइम पास होगा वो अलग होगा जो आदमी अर्थ पे रह रहा है। अगर आप इस चीज़ को डिटेल में समझना चाहते हैं तो YouTube पे ऑलरेडी इससे रिलेटेड थॉट एक्सपेरिमेंट्स पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है और एक बढ़िया मूवी भी है इंटरस्टेलर, जिसमें ये टर्म पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इसका इस वीडियो से क्या रिलेशन है। चलिए और डिटेल में समझते हैं। अब अमीरों ने सबको ये कन्विंस कर दिया है कि सबके पास सेम टाइम है, सबके पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे, जो सरासर एक झूठ है। मतलब टेक्निकली तो 24 घंटे ही है, लेकिन हम अगर पर्सपेक्टिव चेंज करें तो अमीरों के पास ज़्यादा टाइम है एक आम आदमी से। अब इस बात को अच्छे से समझने के लिए हमें टाइम कैलकुलेशन की डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करना होगा। लेट्स नॉट कैलकुलेट टाइम बेस्ड ऑन द सेकंड्स पास्ट बट वाया द आउटपुट अचीव्ड इन सर्टेन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लाइंट वांट्स अ वेबसाइट इन 24 hours and he gives the contract to 2 people. One is you with your team size of 2 people and other one is Mukesh Ambani. Who do you think is able to achieve that target? Of course, Mukesh Ambani। मतलब अगर टाइम को आउटपुट के डेफिनेशन से देखा जाए तो अंबानी के लिए टाइम का फ्लो अलग है। इनफैक्ट जहाँ मेरे 24 घंटे खर्च हो रहे हैं, वहाँ ये भी हो सकता है कि अंबानी का 1 सेकंड भी ना हो रहा हो। ऊपर से अगर अंबानी 24 लोगों को बिठा दे काम पे तो अंबानी के पास 576 आवर्स है एक दिन में। लिटरली दिस पीपल आर टेकिंग एक्चुअल ह्यूमन ईयर्स ऑफ अदर पीपल। What these people are buying is other people's time, जो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। I know it sounds basic, but if you actually think about it, आपको ये बात समझ में आएगी कि ये कितनी डरावनी बात है। It's similar to the plot of Matrix movie। जो अमीर एंड पावरफुल लोग हैं, वो गरीब और कमजोर लोगों की एनर्जी ले रहे हैं खुद की लाइफ अच्छी करने के लिए। And this happens across all income levels। Even अपर मिडिल क्लास लोग जो अपने घर पे मेड रखते हैं, वो क्यों रखते हैं? क्योंकि मेरा टाइम बच रहा है। और इतना ही नहीं, इस सेम चीज की वजह से जो जितना अमीर है वो उतना ही ज्यादा एंजॉय कर पाता है लाइफ को। मैं अपने घर की साफ सफाई की चिंता न करते हुए कई दिनों के लिए घूमने जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर में मेड है साफ सफाई करने के लिए। तो मैं लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर पाता हूँ और ये एंजॉयमेंट एट एवरी इनकम ग्रुप वेरी करती है। ऑफकोर्स मुकेश अंबानी आप और मुझ जैसे लोगों की तरह एंजॉय नहीं करते। अब अक्सर लोग गरीब को देखकर ये कहते हैं कि यार इसके पास तो टाइम ही टाइम है, जो गलत है। थोड़ा टाइम की डेफिनेशन को चेंज करे तो समझ में आता है कि जो जितना अमीर है उसके पास उतना ज्यादा टाइम है और गरीब आदमी की टाइम की तो कोई वैल्यू भी नहीं है। हर आदमी अंबानी के साथ 1 घंटा स्पेंड करना पसंद करेगा rather than 24 घंटा विद अ गरीब। नाउ बहुत लोग कहते हैं आई वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड एंड दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। इफ यू थिंक ये अमीर लोग मेहनत नहीं करते तो आप बेवकूफ़ हो। यू शुड वर्क स्मार्ट एंड हार्ड।
अगर आपका 14-15 घंटे काम करके भी आपका काम कम नहीं हो रहा है या आप मल्टीपल चीज़ों पे एक साथ काम कर रहे हो, तब आपको आपका काम आउटसोर्स करना चाहिए। डोंट सिट देयर एंड वर्क ओनली फॉर 1 hour a day and say I am working smart by outsourcing it. You are not working smart, you are just lazy. Now it's not like कि अमीर लोग हमेशा वैकेशन पे होते हैं या एवरी डे दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। द की पॉइंट इज उनके पास फ्रीडम है जब चाहे तब वैकेशन पे जाने की या एंजॉय करने की। सो व्हाट मनी रियली बाइज इज फ्रीडम ऑफ टाइम बाय टेकिंग अदर पीपल्स टाइम। लिटरली इफ दो आदमी 60 साल के लिए जिए हैं तो अमीर आदमी ज़्यादा जिया है एक गरीब आदमी से। मनी कैन लिटरली बाय टाइम इफ यू थिंक इन अ डिफरेंट वे। If I was rich, I am able to spend more time with my family, hometown, my loved ones and many more. My quality of time is much better than of some poor guy. लोग अक्सर कहते हैं मनी डजेंट मैटर, फैमिली डज, विच इज ट्रू। पर इफ यू हैव मनी, डोंट यू थिंक यू विल बी एबल टू स्पेंड मोर क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली? क्या आप खुश नहीं होंगे ये बात सोच के कि जहाँ भी आप जा रहे हो अपने फैमिली के साथ, तब यू कैन मेनली फोकस ऑन एंजॉइंग एंड नॉट थिंकिंग अबाउट बजट एंड फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस? I know money is not the most important thing, but it is the most important thing after your family and your health. लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया है कि अमीर लोग मतलब बुरे लोग और गरीब मतलब अच्छे। Poor people don't have the luxury of being rude to someone. So what do you want to be? A rich person who chooses to be a good person when he has the choice of being a bad person, or a poor guy with no choice rather than being good?